हेलो फ्रेंड्स। हमें क्या लगता है जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे होंगे हमारी प्रैक्टिस उतनी ही ग्रो करेगी। लगता है ना। आज मैं इस मिथ को तोड़ने वाला हूं। हर बार ऐसा नहीं होता है कि जितने ज़्यादा क्लाइंट आपके पास होंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं। किन क्लाइंट्स की बात हो रही है? अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन क्लाइंट से दूर रहिए। बिकॉज शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में वो क्लाइंट्स आपकी ग्रोथ को रोकेंगे। अल्टीमेट आप देखोगे जितना आप ग्रो कर सकते थे उतना आप ग्रो नहीं कर रहे हो। कई बार ज्यादा क्लाइंट्स की वजह से भी आपकी प्रैक्टिस ग्रो नहीं करती है। पता क्या होता है, जब बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना तो आप एक प्रैक्टिशनर नहीं बन के रह जाते हो, आप उन क्लाइंट्स के एम्प्लॉय बन के रह जाते हो। बिकॉज वो क्लाइंट्स हर एक दूसरे दिन सर ये दे दीजिए, सर वो दे दीजिए, आप बस उनके एज ए एम्प्लॉय बनकर रह जाते हो। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जिनको इग्नोर करना है, जिनको अवॉइड करना है अगर आपको सक्सेसफुली ग्रो करना है एज अ टैक्स कंसल्टेंट। पहला क्लाइंट, एक क्लाइंट आपके ऑफिस में आता है, आईटीआर फाइल करवाता है, आईटीआर 1। आपने फीस कोट करी सर 1000 रुपीज। सामने से क्लाइंट कहता है सर 1000 रुपए ले रहे हो, वो बगल वाला तो 500 ले रहा है, सर वो तो 300 में कर रहा है, सर वो 400 में कर रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने कहा 2000, सर 2000, सर वो तो 500 में कर रहा है, सर वो 800 में कर रहा है, आप कहाँ 2000 रुपए कर रहे हो। आप क्या करते हो, कहीं क्लाइंट ना चला जाए, आप कहते हो चलो ठीक है लाओ कर देते हैं। वो आपका क्लाइंट बन गया। अब आपको लग रहा है चलो यार एक क्लाइंट चला जाता, उससे अच्छा है कि क्लाइंट बन गया। लगता है ना। गलत। हर वो क्लाइंट जो प्राइस सेंसिटिव होता है वो आपका क्लाइंट नहीं बना है। आपने फीस कम कोट करी है इसलिए वो आपसे काम करवा रहा है। आपने 500 रुपए में काम कर दिया है, वो तब तक आपका क्लाइंट है जब तक कोई उसको 400 रुपए में नहीं मिल जाता। वो 400 वाले के पास चला जाएगा। 400 वाले के पास तब तक रहेगा जब तक कोई 300 वाला नहीं मिल जाता। तो ऐसा कोई भी क्लाइंट जो आपको लगता है बहुत ज्यादा फीस का नेगोशिएशन करता है, एक होता है चलो थोड़ा बहुत चलता है, आपने 2000 बोला, उसने 1800 दे दिया, 1500 दे दिया, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट करते हुए कि सर थोड़ा बहुत देख लीजिए। एक होता है वो सीधे आता है आपका कंपैरिजन करने लगता है, अरे सर आप 2000 कैसे ले रहे हो, वो तो 500 में कर रहा है ना। तो बात आ जाती है कि वो आपकी जो डिग्री है, आपकी आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको कंपेयर कर दे रहा है किसी से भी। अब ऐसे क्लाइंट को आपको करना है क्या करना है, नमस्ते सर आप वहीं से करा लो, ऐसे बात करनी है। सर आपको आज लग रहा है कि आपने 2000 का काम 500 में करके एक क्लाइंट बना लिया, क्लाइंट नहीं बनाया सर। वो क्लाइंट आपका तब तक है जब तक उसको आपसे सस्ता कोई नहीं मिल जाता। ऐसे क्लाइंट क्वालिटी नहीं चाहते हैं, बस काम हो जाए किसी तरीके से, मेरा काम हो जाए। तो ऐसे क्लाइंटों तो बच के रहना है जो बहुत ज्यादा फीस का नेगोशिएशन करते हैं और सीधे आपका कंपैरिजन किसी और से कर देते हैं। आपको ऐसे क्लाइंटों से बोलना है कि मार्केट में शर्ट जो होती है वो 5000 की भी है, 3000 की भी मिलती है, 2000 की भी मिलती है और 500 रुपए की भी शर्ट अवेलेबल है। डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी। तो जितना अच्छा प्रोफेशनल है उसका एक्सपीरियंस, उसकी डिग्री, वो सब भी काउंट होते हैं, सिर्फ काम काउंट नहीं होता है। तो ऐसे क्लाइंटों को दूर से नमस्ते। दूसरा क्लाइंट क्या होता है, दूसरा क्लाइंट होता है जो पैसा तो दे देता है बट रिस्पेक्ट, एक प्रोफेशनल की जो रिस्पेक्ट होती है वो नहीं करता है। कैसे? आप उससे डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, टाइम से देता नहीं है, कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहा है, डेटा देता है, पता चल रहा है कि लास्ट डेट है 20, 19 को उसने डेटा दे दिया। अब 20 को लास्ट डेट है, उसने 19 को आपको डेटा दिया, अब आप लगे पड़े हो फीड करने में। 31 जुलाई है आईटीआर की लास्ट डेट, उसने 38 जुलाई को आपको डेटा दिया, अब आप लगे हुए आईटीआर फाइल करने में। तो ये क्या है, आप उस क्लाइंट के एम्प्लॉय बने हुए हो। वो जब डेटा दे रहा है आप लगे पड़े हो, वो आपकी काम की वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है। और ऐसे क्लाइंट वो क्लाइंट होते हैं कि अगर आपसे मिस हो गई कोई डेडलाइन, उनके ऊपर कोई पेनाल्टी लग गई, लेट फीस लग गई, वो पहला ब्लेम आपके ऊपर करेंगे। अरे सर आपने मुझे बताया ही नहीं, अरे सर बता देते सर तो मैं करवा देता, अरे सर एक ही बार रिमाइंड करवाया, एक बार और कॉल कर देते। ब्लेम भी करेंगे, टाइम से डेटा भी नहीं देते हैं। ऐसे क्लाइंटों को भी आपको इग्नोर करना है। एक होता है ठीक है, एक जेन्युइन रीजन होता है किसी क्लाइंट का वो नहीं दे पाया, समझ में आता है।
साल में 12 महीने होते हैं, 1-2 महीने डिले हो गया चलता है, लेकिन साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने वो डेटा जो है आपको देता ही नहीं है, आप कॉल करते रह जाते हो। ऐसे क्लाइंट्स आपकी एसेट नहीं होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। तो ऐसे क्लाइंटों को या तो इनको ना कैसे टैकल करना है, बाकी क्लाइंटों से फीस ज्यादा लीजिए आप, ठीक है। आप लास्ट डेट में आते हो, ठीक है, बाकी तो मैं ले रहा हूँ 1500, आपसे लूंगा 3000 2500, क्योंकि आप लास्ट में आ रहे हो, इमरजेंसी में काम कर रहे हो, इमरजेंसी फीस ऐड कर दो उसमें। बाकी से आईटीआर का ले रहा हूँ 1000, इनसे लो 2000, करवाना हो करवाओ, वरना भैया जो जो लास्ट में डेटा ले रहा है उससे करवाओ। समझ रहे हो ना? तो ऐसे क्लाइंटों को भी आपको क्या कर देना है, नमस्ते, बिकॉज ऐसे क्लाइंट आपका टाइम किल करेंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे, पैसा कभी देंगे कभी नहीं देंगे, जो टाइम आपकी ग्रोथ में लग सकता था ये टाइम आपका किल करेंगे। ऐसे क्लाइंटों से भी दूर रहना है। तीसरे क्लाइंट होते हैं जो आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। आप अगर प्रैक्टिस में है तो आपको पता होगा, उनके चल रहे हैं 3 बैंक अकाउंट। क्या कहते हैं, सर ये एक अकाउंट ले लो और इसी से आईटीआर फाइल कर दो, सर इसी से बैलेंस शीट बना दो, यही मेरा मेन है, बाकी 2 तो एवे ही है, आप इसी से कर दो। आप उनसे कहते रह जाओ, सर पूरा डेटा मुझे दीजिए, अरे सर इसी से कर दो आप, बाकी तो सर ऐसे ही है, 2-4 एंट्री होगी, वो उसमें कुछ नहीं है। कल को नोटिस आएगा, वो पहला ब्लेम और ये मैं खुद इसका भुगतभोगी हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्लाइंट को जब भी नोटिस आता है, पेनाल्टी लगती है, इंटरेस्ट लगती है, पहला ब्लेम वो करता है प्रोफेशनल के ऊपर, सर आपने बताया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है तो बताना चाहिए था, आपने कैसे कर दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सब आपको पता होता है। समझ रहे हो? तो वो क्लाइंट जो आपसे डेटा या तो छुपा रहे हैं या दे ही नहीं रहे हैं, ऐसे क्लाइंटों को भी 1-2 बार देखो, फिर नमस्ते कर दो। अगली कैटेगरी आती है फ्रॉड, फ्रॉडिया किस्म के। अब वो आपसे जीएसटी फाइल करा रहे हैं, ठीक है, फर्जी बैलेंस शीट बनवा रहे हैं। मेरे पास कितने क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनको मैं मना करता हूं, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सर मुझे बैंक में लोन लेना, एक काम करिए टर्नओवर दिखा दीजिए 30 लाख का, बैंक ने बोला है 30 लाख पे लोन हो जाएगा। मैं कहता हूँ सर बैंक में ना एंट्री है, ना आपका सेल इनवॉइस है, ना कुछ है, कहां से 30 लाख? अरे सर बना दीजिए बैलेंस शीट, साइन कर दीजिए बस। ऐसे क्लाइंट भी आएंगे आपके पास, कुछ भी नहीं है, अरे सर आईटीआर फाइल कर दीजिए सर, डेटा ठीक है सर, कुछ नहीं है, बस दिखा दीजिए, नील का फाइल कर दीजिए सर, हो जाएगा। सर आईटीसी मैंने जुगाड़ कर लिया है, आप बस फाइल करो आईटीसी, सर आप बिल मांगते हो उनसे परचेज का, सर बिल नहीं है, आप बस जितना आ रहा है आईटीसी आप फाइल करो। आपको ऐसे क्लाइंट्स, जब आप 2-3 महीना ऐसे क्लाइंटों के साथ रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही काम कर रहा है कि ये कुछ सस्पिशियस है, डेटा नहीं बता रहा है, चीजें छुपा रहा है, आईटीसी कहां से आ रहा है पता नहीं चल पा रहा है, फिगर सही से नहीं पता चल पा रही है, बैंक में कुछ और है, जीएसटी में कुछ और है, ये कैसा क्लाइंट है? ऐसे क्लाइंटों से तो मैं कहूंगा 100 कदम दूर रहिए। कल को अगर ये फ्रॉड में पकड़े गए, आप भी नपेंगे। ऐसे क्लाइंटों से दूर रहिए, ये क्लाइंट एसेट नहीं है, ऐसे क्लाइंट होते हैं लाइबिलिटी। तो ये ऐसे लोगों से, ऐसे क्लाइंट्स अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसे क्लाइंट्स बन रहे हैं, मेरे 50 क्लाइंट हो गए, 100 क्लाइंट हो गए, ऐसे क्लाइंट आपकी प्रैक्टिस को खत्म कर देंगे। अब आप सोचो ना, आपने 4, 6, 8, 10 साल लगा के प्रैक्टिस ग्रो करी, क्लाइंट ने फ्रॉड कर दिया, वो पकड़ा गया और उसने आपका नाम ले दिया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे प्रोफेशनल ने बताया। अब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर रहे हो सकता है आप प्रूव भी कर ले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, बट एक साल एक हेडेक तो हो जाएगी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये वो कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स है, ये मैंने 4 ब्रॉड कैटेगरी बता दी हैं। अब इसकी सब कैटेगरीज वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि ऐसे क्लाइंटों से आपको दूर रहना है अगर ग्रो करना चाहते हो। आपको शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि क्लाइंट हारते चला गया, लेकिन वो उसका जाना ही बेटर था। 15-20 क्लाइंट हैं, अच्छे क्लाइंट हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देंगे, आपकी प्रैक्टिस ग्रो करेगी। अपनी नॉलेज के ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, प्रैक्टिस ग्रो करेगी। रादर देन कोई फर्जी क्लाइंट लेकर के आ जाओ, फर्जी बैलेंस शीटें बना रहे हो, फर्जी रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है 1000, 500, 2000 मिल भी जाए, लॉन्ग टर्म में आपका लॉस ही होने वाला है। एक तो ऐसा क्लाइंट टिकता नहीं है, वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, ऐसा क्लाइंट टिकता नहीं है। और ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ऐसा आप लोगों ने भी फील किया होगा, मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसा आप लोगों ने भी फील किया होगा। जो इस कैटेगरी के क्लाइंट्स होते हैं वो कभी टिकते नहीं है, आज यहां कल वहां। तो सिर्फ क्लाइंट बनाने में ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी ऑफ क्लाइंट पे भी ध्यान दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे क्लाइंट्स जो काम तो
सर पे चढ़ के करवाते हैं, सर हो गया, सर हो गया, हेलो सर वो सुबह भेजा था, सर हो गया। तो काम तो एकदम सर चढ़ के करवाते हैं, और जब आप फीस के लिए फोन करते हो फोन ही नहीं उठाते हैं। या फीस आपने बताया 5,000 दे दिया, 2,000 बाकी 3,000, साल 2 साल गुजर गया, पैसा ही नहीं मिल रहा है। सर जब क्लाइंट से पैसा ही नहीं मिल रहा है तो बना के करोगे क्या? तो ऐसे कैटेगरी के क्लाइंट्स को भी बाय बाय टाटा। तो ये वो चीजें हैं। इन अब आप देखो कि आपके क्लाइंट्स, अब आज आपको क्या क्या काम करना है, कैटेगरी बनानी है क्लाइंट्स की। एक क्लाइंट हो जाएगी ए कैटेगरी, वो अच्छे क्लाइंट्स, बी कैटेगरी उनसे कम, सी, डी। तो जो इन कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसको तो भैया आप धीरे धीरे एलिमिनेट कर दो, मना कर दो। तो फिर आप देखोगे प्रैक्टिस ग्रो करेगी। लोग ये सोचते हैं इतने क्लाइंट्स हैं मेरे पास इतने सालों से, लेकिन कुछ ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, मैं उतना ही कमा रहा हूँ, मजा ही नहीं आ रही प्रैक्टिस करने में। कैसे मजा आएगी जब आप अपने क्लाइंट्स के एम्प्लॉय बन के काम करोगे, तो कहां से ग्रोथ होगी सर? कहने को तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट आप हो एम्प्लॉय। तो इन कैटेगरी के क्लाइंट्स को अवॉइड करिए अगर प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हैं तो। और अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारी टैक्स प्रैक्टिशनर की किट, जिसमें आपको मिलते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग यूटिलिटीज, वर्ड के फॉर्मेट, जीएसटी नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस के रिप्लाई, और भी बहुत कुछ, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वीडियो देख करके उसके बाद उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपका टाइम बचेगा, तो टाइम बचेगा वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस को ग्रो करने में। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।